अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जानेंगे बत्ती गुल तहरीक क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई है और क्यों हुई है, और किन किन मुल्कों में ये एहतजाज हो चुका है और होता रहता है। क्योंकि वफ़ कानून 2025 की मुखालिफत में जिस तरीके से पूरे देश में मुख्तलिफ़ तरीके से एहतजाज चल रहे हैं, पुरअमन एहतजाज चल रहे हैं, उसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बत्ती गुल तहरीक का ऐलान किया है कि 30 अप्रैल 2025 बरोज़ बुध को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घर, दुकान, मकान, महल्ले, गली की लाइटों को बंद कर दिया जाए। इसका नाम है बत्ती गुल तहरीक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बत्ती गुल तहरीक का वजूद कब से है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्यों हुई है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, हमने इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त के मशहूर AI जो टूल है ChatGPT, हमने इससे सवालात किए तो हमारे सवालों के मुताबिक यहाँ पर जवाब दिया गया है। हम ChatGPT के माध्यम से इसके वास्ते से आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि ये बत्ती गुल एहतजाज क्या है। हमने सवाल किया बत्ती गुल एहतजाज क्या है, उसकी तफसील बताएं। जवाब मिला बत्ती गुल एहतजाज यानी लाइट ऑफ प्रोटेस्ट या ब्लैकआउट प्रोटेस्ट एक अलामती एहतजाज की किस्म है जिसमें लोग मुकर्रर वक्त पर अपने घरों, दुकानों, दफातर वगैरह की बिजली बंद कर देते हैं। ये अमल एहतजाज गम, गुस्से या किसी मुतालबे की हिमायत के तौर पर किया जाता है। किसी मुतालबे की हिमायत, और हमारा मुतालबा क्या है? वक्फ कानून 2025 की वापसी, ये मुतालबा है और इसकी हम हिमायत कर रहे हैं। तो किसी मुतालबे की हिमायत के तौर पर किया जाता है ताकि हुक्मरानों या ज़िम्मेदारान को आवाम की नाराज़गी और मुतालबात का एहसास हो। समझ रही है? हुक्मरानों या ज़िम्मेदारान को आवाम की नाराज़गी का एहसास हो, और यही एहसास दिलाने के मकसद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बत्ती गुल तहरीक का ऐलान किया है। आगे सुने, बत्ती गुल एहतजाज का मकसद क्या होता है? बत्ती गुल एहतजाज का मकसद होता है किसी जुल्म, नाइंसाफ़ी या ज़्यादती के ख़िलाफ़ खामोश लेकिन ताकतवर पैगाम देना। यही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड में कही गई है। किसी जुल्म, नाइंसाफ़ी, और ज़ाहिर सी बात है वफ़ कानून 2025 सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी पर मबनी है, जिसके ख़िलाफ़ हम खामोश लेकिन ताकतवर एहतजाज कर रहे हैं और सरकार को पैगाम दे रहे हैं। हुकूमत या इदारों की नाकामी या बेहिसी के ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल दिखाना। सरकार बेहिस हो चुकी है, हम इसकी बेहिसी के ख़िलाफ़ रद्द अमल दिखा रहे हैं। किसी कौमी सानहे, महंगाई, बद इंतज़ामी, लोड शेडिंग या दीगर मसाइल पर तवज्जो दिलाना मकसूद होता है इस बत्ती गुल तहरीक के ज़रिए। जी, इसका तरीक़ा क्या होता है? तरीक़ाकार आम तौर पर सोशल मीडिया या किसी तहरीक की तरफ से वक्त और दिन मुकर्रर किया जाता है। जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 9 बजे से 9:15 बजे रात का टाइम मुतय्यन किया है। मुकर्रर वक्त पर लोग अपनी जगह की लाइट्स, पंखे, टीवी, कंप्यूटर वगैरह बंद कर देते हैं। बाज़ औक़ात घरों या गलियों में अंधेरा करके यकजहती का मुजाहरा किया जाता है। जी हाँ, मिसालें, अगर किसी मुल्क में लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाए और हुकूमत तवज्जो न दे तो लोग बत्ती गुल एहतजाज करते हैं। किसी अहम कौमी वाक़े जैसे दहशतगर्दी या सानहे पर कोई हादसा पर मुतासिरीन से यकजहती के लिए भी बत्ती गुल एहतजाज किया जा सकता है। समझ रही है? फिर हमने सवाल किया कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई? जवाब मिला बत्ती गुल एहतजाज यानी लाइट ऑफ प्रोटेस्ट का आइडिया दुनिया भर में कई जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से सामने आया है, लेकिन इसका बाकायदा एक तहरीक की शक्ल में आगाज़ ऑस्ट्रेलिया से हुआ। इसका पस मंज़र क्या है? पस मंज़र यूँ है कि 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अर्थ आवर के नाम से एक मुहिम शुरू हुई थी। उसका मकसद माहौलियाती आलूदगी,
ख़ास तौर पर बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल और ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करना था। उस दिन लोगों से कहा गया कि वो 1 घंटे के लिए अपनी तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर दें। यह मुहिम इतनी कामयाब हुई कि बाद में दुनिया के कई ममालिक ने उसे अपनाया, जबकि सियासी और समाजी एहतजाज में बत्ती गुल करना। मुख्तलिफ ममालिक में अवाम ने अपने मसाइल हल करने के लिए अपने मसाइल के ख़िलाफ़, जैसे महंगाई हो, लोड शेडिंग हो, हुकूमती नाइंसाफ़ी हो, इसके ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज बत्ती गुल करना शुरू किया। जी, पाकिस्तान, भारत जैसे ममालिक में ख़ास तौर पर बिजली के बदतरीन सूरत हाल के ख़िलाफ़ अवाम ने 2010 के बाद बत्ती गुल एहतजाज करना शुरू किया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बत्ती गुल तहरीक के बारे में बुनियादी बातें आप तक पहुँच चुकी हैं। इस सिलसिले में आप क्या कुछ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और ख़ूब शेयर करें, ताकि ये पैगाम, ये हकीकत हर नागरिक तक पहुँच सके, ख़ास तौर से वो लोग जो इस तहरीक पर या इस एहतजाज पर एतराज़ कर रहे हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।